हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को क्लास 10th से कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए इजकल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको सिद्ध करने के लिए बराबर से इधर जो है LHS होता है और बराबर से इधर RHS। LHS का मतलब होता है बायां पक्ष और RHS का मतलब होता है दायां पक्ष। LHS को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और RHS को राइट हैंड साइड कहते हैं। ओके, तो अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको LHS एक भाग को निकालेंगे तो फिर इसका दूसरा भाग खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यदि इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ हर का परिमेयकरण करना है। तो माइनस में है तो दोनों और जो है ना प्लस का चिन्ह होगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। ठीक है, और अंक जैसे का तैसे रहेगा। तो यहाँ दिया हुआ है 1, माइनस में है तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, है ना। तो यहाँ जो है कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण किए तो दोनों और जो है चिन्ह बदल करके प्लस हो गया। अब इसको क्या करना है, तो फिर इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए इतना का होल स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना प्लस, है ना, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे 1 माइनस कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। आपको ये सूत्र यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा। फिर अब इसको क्या करते हैं, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ रूट भी हटेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है रूट के बराबर होता है और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट भी हटेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ लिखना है 1 प्लस कॉस ए फिर बटा हो जाएगा साइन ए। ओके, तो इसी तरह से अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए प्लस, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ ए डालना पड़ेगा, कॉस ए बटा साइन ए। अब इसको जो है फिर यहाँ सूत्र याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 1 बटा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए। इसी तरह से
कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। ओके, तो ये सूत्र 3 ठो, इसको सिर्फ मात्र 3 ही सूत्र को याद करना है। ओके, तो इस तरह से जो है ना सवाल बन जाएगा। 1 बटा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए, और फिर प्लस कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए। ये हो जाएगा RHS PD, या यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS PD, है ना। तो यहाँ हमको यही सवाल जो है ना, यहाँ सवाल में भी दिया हुआ था कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए इजकल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमको कॉसेक ए या प्लस कॉट ए यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसी तरह से ये RHS हो जाता है, ये PD हो। चलिए अब जो है दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। ओके, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो यहाँ दिया हुआ है, इसको एक बार फिर नोट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो इसमें जो है हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, फिर इसको फिर बराबर यहाँ पर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। अब इसको जो है कि हर का जो है ना परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दोनों और हो जाएगा प्लस का चिन्ह। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। ओके, अब जो है इसको गुना करना है। अब यदि इसको गुना करेंगे तो यहाँ जो है ना, अब यहाँ समझिए इस बात को। ठीक है, यदि हम रूट 2 को रूट 2 से यदि हम गुना करते हैं तो यहाँ पर होता है रूट 4, और 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ पर सेम अंक है, यहाँ भी सेम अंक है, तो इन दोनों में से एक आता है 2। ठीक है, इसको शॉर्ट में यदि समझिएगा तो यहाँ पर जो है रूट 2 और रूट 2, 2 दूनी 4 होता है, और 4 का वर्गमूल फिर उतना ही है, 2 के बराबर में आता है। तो उसी तरह से इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ समझेंगे कि ये 2 जो होता है, ये 2 होता है स्क्वायर रूट के बराबर में। ठीक है, स्क्वायर किसके बराबर में, तो रूट के बराबर में, इसलिए जब 2 कटेगा तो यहाँ रूट भी कटेगा। ओके, तो इसको समझना है आप लोगों को। तो फिर इसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस साइन ए बट रूट अंडर 1, एक को एक से गुना करेंगे तो यहाँ एक ही होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर का ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर हमको समझना है सूत्र। यहाँ पर कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, सिर्फ ये याद रखना है आपको सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बट, अब जो है ना ये 2 जो होता है, ये स्क्वायर जो होता है ये रूट के बराबर में होता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस ए।
ओके। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ए sin a/cos ए, 1/cos ए प्लस sin a/cos ए, इतना लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से अब 1/ इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, सूत्र है ये, ठीक है। 1/cos ए बराबर होता है sec ए, फिर sin a/cos ए बराबर होता है tan ए। ये याद रखिएगा, ठीक है। नहीं भी याद रखिएगा तब भी होगा। अब देखिए कैसे होगा। आपको ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है RHS, आपको यहाँ पर दिया हुआ है sec a प्लस tan ए, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा इसको कि 1/cos ए बराबर होता है sec a के, sec a के बराबर होता है। फिर प्लस sin a/cos ए बराबर tan ए होता है, हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको RHS में दे रखा है tan ए, तो हम वहाँ से भी उठा करके लिख सकते हैं tan ए। तो हमको ये जो है ना LHS के बराबर RHS सिद्ध हो रहा है, तो हम RHS जो है ना हमारा ये हो जाता है RHS, मतलब ये PD, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS PD। यदि बराबर न रहे तो तब इस बराबर को हम काट सकते हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल LHS RHS के बराबर है। यदि हम LHS को निकालते हैं तो हमको RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो यही सिद्ध होता है, ठीक है। चलिए।